आज गुरुकुल में महंत श्री दिनेश गिरि जी महाराज, पीठाधीश्वर श्री बुधगिरि मणि, फतेहपुर शेखावटी सीकर राजस्थान का आगमन हुआ। महाराज जी और उनकी टीम ने गुरुकुल का बहुत ही बारीकी से मुआयना अध्ययन किया। महाराज जी और उनकी टीम ने गुरुकुल की सभी व्यवस्थाओं को देखने, सीखने, जांचने, मुआयना करने का पूरा प्रयास किया। बालकों की पढ़ाई किस प्रकार से होती है, क्लासरूम्स की व्यवस्था किस प्रकार से है, भोजन की व्यवस्था किस प्रकार की है, गुरुकुल में बालकों के साथ में कौन कौन सी गतिविधियों का पालन किया जाता है, गुरुकुल की दिनचर्या क्या होती है, गुरुकुल में संस्कृति आदि को लेकर बालकों की किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा होती है, किस प्रकार से बालकों में संस्कार निर्माण करने का कार्य किया जा रहा है, बालक अपनी सामान्य स्कूली शिक्षा के अलावा और क्या क्या सीखते हैं, दिन भर में बालकों के क्रियाकलाप किस प्रकार के रहते हैं, और इस प्रकार की तमाम तरीके की गुरुकुल के उस कार्य व्यवस्था को से हम गौ संबंधित, माता सदगुरु संचालन से भगवान संबंधित संपादित करने की सभी ओर चीज़ों है। का उन्होंने तो अभी कुछ बारीकी ही से दिनों मुआयना किया और पहले उनकी विचार टीम ने उनको वो समझने का पूर्ण हुआ प्रयास कि किया। अपन को एक अच्छा शुरुआत कर रहा है गुरुकुल की, तब मन में गुरुकुल को सबसे पहले बढ़िया से आया कि देखने, पहले जानने, समझने के बाद में कैसे चलता है, कैसे उसमें शिक्षा दी जाती है, महाराज जी संस्कार, की उसका टीम ने अपन और अध्ययन करें। महाराज जी ने तो सबसे पहले मेरे जो सामने विचार उपस्थित व्यक्त हुई किए, है वो मुझे विचार बहुत ही नेशनल जी के द्वारा जो गुरुकुल महत्वपूर्ण हैं। संचालन है, इसका मेरे आया, मैंने आप सभी को फोन किया कि मैं आना चाहता हूँ, आप आइए। आइए, तो मैं तो यहाँ आपसे सीखने के लिए आया हूँ। आप कैसे शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, कैसे संस्कार दे रहे हैं, ये सब देख करके, सीख करके इस आपके ही अभियान को और आगे हम बढ़ाएं, इस तरीके से बढ़ाएं, इसी संकल्प को लेकर के बाद आया हूँ। इसलिए मैं तो आज ये कहूँ कि मैं तो आपकी तरह बालक हूँ, यहाँ सीखने आया हूँ, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और स्वामी जी का इतना स्नेह, इतना प्यार, लाड दुलार मुझे मिलता है, मिलता रहा है, अभी भी मिल रहा है। ये मेरे सौभाग्य की सबसे बड़ी पूंजी है मित्रों। और मैं आपको बच्चों एक बात कहना चाहूँगा, आप खूब अच्छे सौभाग्यशाली हैं। आप सोचते होंगे कि आपको कोई बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल एडमिशन के लिए मिल जाती है भारत में या विदेश में भी, तो वो भी आपके सामने छोटी, इसके सामने छोटी थी, क्योंकि जिस गुरुकुल का चयन आपके माता पिता ने किया है और आप उसमें अध्ययन कर रहे हैं, आपका मन लग रहा है, इससे बड़ी आपके माता पिता का आपके जीवन पर सबसे बड़ा आशीर्वाद, परमात्मा का, गुरु का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो नहीं सकता। क्योंकि आप शिक्षा तो ले ही रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा भी वो ले रहे हैं जिसमें संस्कार है। जैसे एक अपन जब किसी मार्केट में शहर से जाते तो पुतले नहीं होते, मूर्तियां तो होती हैं पत्थर की। वो मूर्तियां देखते कितनी आजकल अच्छी से अच्छी मूर्तियां बनती हैं, लेकिन वो मूर्ति कितनी सुंदर है, लेकिन उसमें प्राण नहीं है। तो वो क्या काम किए, वो तो एक अपन कह सकते हैं निर्जीव पत्थर है। वैसे ही किसी मनुष्य में प्राण होकर भी अगर संस्कार नहीं है तो वो एक पत्थर ही है, ऐसे समझो उसको। भला उसमें प्राण चल रहे हैं लेकिन उसमें संस्कार नहीं, वो संस्कार विहीन है, तो वो उस पुतले की तरह मूर्ति है। और कोई मनुष्य है, वो कोई पैसे वाला है, कोई डॉक्टर है या गरीब है या मजदूर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु भी चाहे है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें संस्कार है या नहीं है। संस्कार है तो उसको अपन मानव कह सकते हैं, इंसान कह सकते हैं, मनुष्य कह सकते हैं। और वो संस्कार के बीजारोपण का जो समय है वो बालपन का, आपकी जो अवस्था ये है। और इस अवस्था में आज की आधुनिक जो शिक्षा है, जहाँ सिर्फ बच्चों को मशीन बनाई जाती है कि आप ये शिक्षा ग्रहण करो और इसको पढ़ करके आप कितने पैसे कमाते हो बस वो सीखो, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सिखाया जाता। लेकिन उससे बहुत दूर असली मूल्यों वाले सनातनी संस्कार की शिक्षा आपको मिल रही है। आप यहाँ हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जब अभी बच्चे आए और वो सब संस्कृत अंग्रेजी सब सुना रहे थे, बता रहे थे, तो मैं भी सोच रहा था कि हम भी जब काश बचपन में ऐसे गुरुकुल में पढ़ते और करते, तो आज जितनी हमें विद्वता है, जानकारी है, उससे कहीं ज्यादा जानकारी होती।
ऐसा वो महसूस कर रहा था। इसलिए बच्चों, आपके जीवन के, आपके भाग्य को जितना सराहा जाए, सौभाग्य किया जाए, उतना कम है। आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे मुझे गुरुदेव आपको मिले हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। एक माँ का प्यार, एक पिता का प्यार और गुरु का, तीनों का प्यार आपको एक ही मूर्ति में मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है। और आप सबके बच्चों के मन मस्तिष्क चेहरे पे जो एक प्रसन्नता देख रहा हूँ, वो देख करके ऐसे लग रहा है कि आप यहाँ बहुत ही अच्छे संस्कार तो सीख ही रहे हैं, लेकिन आप प्रसन्न हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ जबरदस्ती रखा जा रहा है। आप मन से रह रहे हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। गुरुओं के सानिध्य में अच्छी शिक्षा संस्कार ग्रहण करके हमको गौ माता, राष्ट्र की और परिवार समाज की सेवा करनी है, और वो अवश्य करेंगे। आप एक योद्धा के रूप में, एक सैनिक के रूप में राष्ट्र की सेवा में तैयार बने हैं, अच्छी बात है। और मुझे दिनेशानंद जी महाराज को, स्वामी जी को जितना आभार प्रकट किया जाए, जितना इनको अभिनंदन किया जाए। हमने तो वहाँ एक पुराना बना बनाया मठ था, उस पे हमको तो जैसे एक पेड़ लगा हुआ है, तैयार किया हुआ है, उस पे जाके नीचे बैठना है, तो उसको क्या कोई मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक पेड़ लाए, खड्डा खोद के लगाए, वो कब बड़ा होगा, कब फल देगा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे स्वामी जी ने तो यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ आए हैं, यहाँ आकर के इन्होंने 5 वर्ष में जो यहाँ इतना बड़ा भव्य वट वृक्ष खड़ा किया है, ये बिना पुरुषार्थ के, बिना परिश्रम के, बिना दृढ़ संकल्प के असंभव है। और आज के संतों को भी ऐसे मुझे संतों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, ताकि वो समाज में कुछ कर सके। ऐसे प्रेरणादायी मुझे आदरणीय स्वामी जी महाराज को मैं खूब नमन करता हूँ। इनका प्यार स्नेह ऐसे ही हम सब पे बना रहे, आपसे अपेक्षा है। और बहुत ही जल्द एक नई कल्पना, नया विचार, नया ध्येय मैं लेकर के जा रहा हूँ आपसे। ये एक शेखावटी में, फतेहपुर में भी ऐसा ही आपकी एक शाखा नई गुरुकुल के रूप में खड़ी होगी। आप वहाँ आएंगे, स्वामी जी भी आएंगे, देखेंगे इस अभियान को हम मिलकर के और आगे बढ़ाएंगे। और भारत को विश्व गुरु के पद पे जो ले जाने की हम सब की कल्पना है, उसमें आप भी सब कुछ अग्रणी होंगे ऐसा मैं मानता हूँ। उन्हें आप सब बच्चों को खूब खूब प्यार, लाड, दुलार। मुझे स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। और फिर हम आते जाते रहेंगे। फिर वो एक बस चलती थी, हिंस चलती थी। ये मेन हाईवे था, मतलब मेन रास्ता था उस समय का। ये उत्तरापथ नाम से जाना जाता था। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत के लोग जो भी मतलब जाते थे, वो इसी रास्ते से जाते थे। तो इस रास्ते में मतलब जो है ना, मतलब सेना, मुगल सेना भी आती थी। मुगल सेना भी इसी रास्ते से जाती थी। तो इसलिए मंदिर ऐसा बनवाया गया कि ये मंदिर जैसा नहीं दिखे, इधर जो है मकान जैसा दिखे। और जिस समय मुगल सेना आया करती थी, तो उस समय मूर्तियों को महाराज जी नीचे तलघर में रखते थे, और जब वो चली जाती थी फिर विग्रह को वापस स्थापित करते थे। तो ये है ना जो है, अच्छा, ये मंदिर 800 साल का इसका इतिहास है। 800 साल पुराना मतलब जो है ना ये वो है। इससे पहले कब बना ये इसका कोई पता नहीं। 800 तक का। हाँ, अच्छा, उससे पहले महाराज जी जब भगवान कृष्ण जी का आगमन, जब द्वारका जी से इंद्रप्रस्थ जाते थे, तो द्वारका जी से इंद्रप्रस्थ जाते समय रास्ता यही था। अच्छा, इधर महाराज जी 80 किलोमीटर दूर में कोई नदी नहीं। हाँ,